Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Agriculture Economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, आज हम मिलर मॉडल जो हम कर रहे थे हम इसका फेज़ सेकंड पढ़ेंगे। राइट, फेज़ सेकंड जो टेक्नोलॉजिकली डायनामिक एग्रीकल्चर लो कैपिटल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे हम। और हम इसका फ़ेज़ टू और इसको हम डिटेल से रीड करेंगे। आज हमने पिछले तकरीबन 5 लेक्चर में हमने फ़ेज़ वन इसका रीड किया था, हमने स्टडी किया था। इट्स अ वेरी कम्प्रीहेंसिव, वेरी इंफॉर्मेटिव मॉडल, डुअलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल जो हम पढ़ रहे थे। तो इसका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है जिसे हम फर्स्ट फेज़ पढ़ा था और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम सेकंड फेज़ पढ़ेंगे इसका। तो लेट्स स्टार्ट इट। जो सेकंड फेज़ है अकॉर्डिंग टू मिलर, only when agriculture move into this phase from the traditional phase that it can provide resources to the non-farm sector to grow. This phase involves the use of new inputs with high margin productivity. कि ये जो सेकंड फेज़ होता है इसकी एक जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है कि ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन वो जो फाइनेंस मॉडल ने कहा था कि ये कमर्शलाइज्ड या बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है, सेकंड में ऐसा नहीं होता। और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूर होता है। और जैसे मैंने पहले 5 लेक्चर्स में कहा कि इसमें टेक्नोलॉजिकल के एग्रीकल्चर को अलहदा डिवाइस किया जाए, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी कि इसमें टेक्नोलॉजी दी जाए। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, बट दैट सपोर्ट टू द लेबर। अभी भी लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है सेकंड फेज़ में, अभी भी इसमें, लेकिन वो जो कमर्शलाइज्ड जो उसने कहा था फाइनेंस ने, कमर्शलाइज्ड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि वो जो लेबर को समटाइम बहुत ज़्यादा लेबर को रिप्लेस कर दे। यहाँ पे उसने कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे न्यू वीड्स हो सकती, न्यू सीड्स हो सकती हैं, जो फर्टिलाइज़र हो सकती है, जो और ऐसी जो पावर के रिलेटेड हो, जैसे वो जो जो सपोर्ट करे आपके जिसे कहते हैं कि जी लेबर को सपोर्ट करे, उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। तो ऐसी इनपुट्स का यूज़ जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे वो यूज़ होती है, वो सेकंड फेज़ होती है। द न्यू इनपुट्स डू नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टू मच ऑफ द कैपिटल। यानी कि कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इनपुट्स होती हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर नहीं, बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में यूज़ हो रही हैं वो नहीं, बल्कि ऐसी जो कंप्लीमेंट्री हो रेदर देन कंपेटिटिव। देखिए ना, कंबाइन हार्वेस्टर जो है जो थ्रेशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या बड़ी बड़ी जो पिवटल फार्मिंग है जो मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में कहा था कि आप सरगोदा की तरफ जाएं तो आपको राइट साइड पे मोटरवे पे वो नज़र आ रही है कि एक स्प्रे मशीन जो है 25-30 एकड़ को 1 घंटे में 2 घंटे में स्प्रे कर देती है। ये कंपेटिटिव टेक्नोलॉजी है। जो कंपेटिटिव टेक्नोलॉजी होती है वो compete करती है लेबर के साथ, लेबर को रिप्लेस करती है, राइट, या सब्सिट्यूट जो इनपुट्स होती है वो नहीं, बल्कि कंप्लीमेंट्री इनपुट्स हो जो कंप्लीमेंट करें लेबर को, लेबर की उसको बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। द ट्रेडिशनल इनपुट्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस फेज़। वही मतलब ये मोर और लेस जो है वो वेरी क्लोज टू फेज़ वन होता है। दीज इनपुट्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर एकड़, फर्टिलाइज़र, न्यू सीड्स, पावर आर सम ऑफ दीज इनपुट्स। कि ये जो चीज़ें हैं, ऐसी इनपुट्स, ऐसी चीज़ें जो है वो सपोर्ट करती है टुवर्ड द आप कहते हैं कि सेकेंड फेज़ के अंदर ये चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द कंप्लीमेंट्री इनपुट्स रेदर दैन द कंपेटिटिव इनपुट्स इज यूज्ड इन द मिलर मॉडल इन सेकेंड फेज़। राइट, इसके बाद जो है मिलर मॉडल का जो हम देखें, द फेज़ अकॉर्डिंग टू मिलर हैव फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फीचर्स।
कि इसमें एग्रीकल्चर स्टिल ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इकोनॉमी, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। दैट एग्रीकल्चर स्टिल ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन, कि जो नेशनल इनकम है वो मेजर, उसका जो एग्रीकल्चर का मेजर पोर्शन होता है नेशनल इनकम के। तो ये एक इसकी पहली करेक्टरिस्टिक है सेकंड फेज़ के अंदर। अगर कोई इकानमी, अगर कोई कंट्री सेकंड फेज़ में इंटर हो जाए, इसकी हम अगर एम्पिरिकल एनालिसिस करें तो अमेरिका ऐसा था जो पहले थर्ड स्टेज में इंटर हुआ, फिर सेकंड में आया। मिलर ने डिफरेंट कंट्रीज़ का भी हिसाब लगाया कि कौन सी कंट्री किस फेज़ में है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सेकंड फेज़ में है, अभी थर्ड फेज़ में अभी इंटर नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका एक ऐसी कंट्री जो पहले थर्ड फेज़ में, क्योंकि उनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले आ चुकी थी। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही होती है, इसलिए एग्रीकल्चर की डिमांड इंक्रीज़ करती है। साइज़ ऑफ द फार्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वजह से, या डिवीजन ऑफ लैंड की वजह से, या नॉन फार्म सेक्टर ग्रोथ, स्लो ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म सेक्टर की वजह से साइज़ ऑफ द फार्म कंटिन्यू रिड्यूस हो रहा होता है। एग्रीकल्चर डज नॉट यूज़ मशीनरी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, कि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ये अभी भी मतलब यूज़ नहीं हो रही होती, बिकॉज लेबर इज स्टिल चीप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो मिलर फील्स दैट कि ये चार चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है सेकेंड फेज़ में। और इसमें देखें कि लो कैपिटल टेक्नोलॉजी, कि अभी भी टेक्नोलॉजी है जो लो कैपिटल टेक्नोलॉजी स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस, तो ये उसका सेकेंड फेज़ के फीचर्स थे। उसके बाद आ जाता है मिलर फील्स दैट द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी इफ़ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ टू मूव इनटू द सेकेंड फेज़, के इस फॉलोइंग पॉइंट्स जो है, ये जो आगे हम 5 पॉइंट्स उसने डिस्कस किए थे, कि अगर किसी कंट्री की एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से फेज़ 2 जो लो कैपिटल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकली डायनामिक एग्रीकल्चर में अगर उससे इंटर होना है तो ये 5 चीज़ें नेसेसरी हैं। एक ये है कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर क्रिएटिंग नेसेसरी इंसेंटिव्स फॉर डेवलपमेंट, कि इंस्टीट्यूशनल चेंज हो। मिलर इज़ फर्मली ऑफ द व्यू दैट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या है, लाइक लैंड रिफॉर्म्स, के मेजर रिफॉर्म्स हों, राइट, और जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें टू द प्रोड्यूसर, टू द फार्मर, टू द कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस मोर, कि ऐसे लैंड रिफॉर्म्स हों। और देख लें पाकिस्तान जो है अभी इसको लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लैंड रिफॉर्म्स हों, और ताकि जो फार्मर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विल फॉलो ओनली द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं ये एक ऐसी है जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को फॉलो करती हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हों तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को अभी भी ज़रूरत है कि वो लैंड रिफॉर्म्स करें। बहुत से लोग 70 सालों से ज़मीनें काश्त कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है अभी तक उनको लैंड राइट्स या ये चीज़ें नहीं हैं। दूसरी ये है कि इनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च, के जो मिलर एम्फिसाइजेस साइंटिफिक रिसर्च, नॉट ओनली साइंटिफिक रिसर्च, कि उसने कहा था कि साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए नॉट ओनली नेशनल लेवल बट रीजनल लेवल। और मैंने ये पहले भी 5 लेक्चर्स में बात की थी कि एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द रीजनल लेवल, कि ऐसा नहीं है कि आप वीट जो है इस सरगोदा के पंजाब के हिसाब से आप उसको एडवाइस करें और उसको आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते बलूचिस्तान के हिसाब से, बल्कि पंजाब तो बहुत बड़ा लेवल बनता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और ये कोई मुश्किल नहीं है कि ये हर जो इकोलॉजिकल या जियोग्राफिकल जोन्स डिफरेंट होते हैं, उन जोन्स के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल जो है रीजनल लेवल पे बनाई जाए। और समटाइम द रिसर्च फाइंडिंग प्रूव इनफेक्टिव बिकॉज दीज आर नॉट बेस्ड अपॉन द रीजनल वेरिएशन, कि ऐसा समटाइम ऐसा हुआ है और ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि एक ही डंडे से आप सबको नहीं हाँका जा सकता। तो यही चीज़ है कि जो कहते हैं कि जो बहुत सी ऐसी वैरायटीज़, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट
अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ नहीं है, लेकिन चाइना इस वक्त कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे मैं फील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के हिसाब से बड़े फिट रहेगी। छोटी छोटी मशीनरी बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान का लैंड साइज़ बहुत ज़्यादा सुकर रहा है। वो कंबाइन हार्वेस्टर की बजाय वो छोटी, उससे तूड़ी भी बचती है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। कोई इस तरीके से कि वो अब पहले 5 बंदे मिल के जो है ना वो 1 एकड़ जो एक दिन में काश्त करते थे, वो एक छोटी सी मशीन आ गई है, मोटर उसके ऊपर लगती है, तो वो मतलब एक कटर होता है जो बड़ी जल्दी जो है वो गंदम को कर देता है। मतलब कहने का ये है कि रीजनल लेवल पे बनाई जानी चाहिए। सप्लाई ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव फिज़िकल इनपुट्स, इसमें ये आता है कि न्यू एंड इम्प्रूव फिज़िकल इनपुट्स को जो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट्स करें। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मिलर था ये स्कल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीड भी था। यानी कि वो कहता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के कमांड जो होती है ना सोशलिज्म या कमांड जो स्कूल ऑफ थाट है, ये इस पॉइंट पे इसको सपोर्ट करता था कि दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर मिलर सजेस्टेड फॉर पुशिंग अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू द फेज 2 for development. These input include new crop varieties, improved breeds of livestock, inorganic fertilizer and insecticides. Organization for their proper distribution need to be set up. Miller feels that some of these inputs may have to be imported from outside as their production in the country itself may rather costly. कि वो चाहें तो import भी कर सकती हैं इन चीज़ों को। और इस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कमांड जो स्कूल ऑफ थाट है उसको वो सपोर्ट करता था कि इस हिसाब से एग्रीकल्चर को कंट्रोल्ड किया जा सकता है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ द फिजिकल इनपुट्स। उसके बाद आ जाता है जी सेटिंग अप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टू सर्व द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के देयर आर मतलब मैनी सपोर्टिंग सर्विसेज विच हैव टू बी डेवलप्ड इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज टू इंक्रीज। द इंस्टीट्यूशनल इंक्लूड्स दूज डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉडर्न इनपुट्स, those facilitating market of the agriculture product, those engage in the process of agriculture crops। कि ऐसी इंस्टीट्यूशन टू सर्व मतलब ऐसी सर्विसेज, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इनपुट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में और मार्केटिंग को फैसिलिटेट करें। ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। और पाकिस्तान में ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के नाम से है भी, और फिर मेरे ख्याल में फेस्को अदारे हैं, इस तरह मतलब पेप्को है ये मेरे ख्याल में, जो वीट प्रोक्योरमेंट के नाम से जो है ये अदारा पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है कि जो फार्मर्स की इनपुट्स ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और सर्विसेज दे जिससे उनकी इनपुट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो, और ना कि इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो बल्कि उनकी मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि नॉट ओनली मतलब उनकी मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, उनकी प्रोडक्ट्स को भी परचेज़ करे। तो इस चीज़ से हो जब ये गवर्नमेंट्स के रिलेटेड है तो देखिए ये कमांड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे वो एग्रीड था कि वो कमांड इकोनॉमी होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम टू हेल्प फार्मर मेक चॉइसेस, कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे एक्सटेंशन सर्विसेज ये एक वाहद अदारा है पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इसका पूरा नाम है। कि एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, वो फार्मर को टाइमली, और ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का भी डिलेमा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत वीक है। हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है या एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट से फार्मर की तरफ, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं। वो आज भी पुराने तौर तरीक़ों को ही, वो जो जिसने आज कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर बना है वो देखता है जो आज टेक्नोलॉजी है वो 25 साल वही फार्मर को कहता है कि ये करते रहें, लेकिन वो अपडेट रहना चाहिए। मेरी स्टडी थी, थीसिस था, उसमें मेरी रिकमेंडेशंस थी और मेरी ये फाइंडिंग्स थी कि पाकिस्तान में जो है अभी तक जो एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं दे हैव ओल्ड नॉलेज, उनका नॉलेज बहुत ओल्ड है, पुराना उनका इल्म है। इनकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट किया जाए, और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ये प्योर बिजनेस की स्टडी है कि इनकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की जाए और फिर उस हिसाब से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए
तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद आगे आ जाता है जी, however, if the second phase of the agriculture development is to widespread, all those services are to be provided in a package, right? Or he further point out that all these steps have to be taken by the government itself. और ये देखें कि ये पैकेज जो है कि सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज़, उसने कहा कि ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये पैकेज की सूरत में दी जाए फार्मर्स को, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कमांड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, सोशलिज्म जो हम कमांड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती, इस पॉइंट पे अगर सेकंड फेज़ में किसी कंट्री ने उसको इंटर करना है तो ये चीज़ें पैकेज की शक्ल में फार्मर को दी जानी चाहिए। प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रोवाइड दिस पैकेज टू द फार्मर। इन दिस रिगार्ड ही फर्दर पॉइंट्स आउट दैट रीजनल डायग्नोस्टिक स्टडीज टू बी कंडक्टेड टू इंश्योर द सूटेबिलिटी ऑफ द पैकेज, कि इस हिसाब से उनको करना चाहिए कि वो एक पैकेज, इंडिविजुअल का ये काम नहीं है, प्राइवेट पीपल का ये काम नहीं है कि वो चीज़ों को प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट ये कर सकती है, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। उसके बाद मिलर आल्सो एम्फेसाइज दैट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू ग्रैस्प द न्यू technicalities is increased. Two important points may be noted in Miller's step for pushing the traditional agriculture into the second phase. The first is the consumption. To a suggestion made by Schultz is that Miller is not against the command approach. तो ये जो Schultz था, जो command school of thought का बहुत ज़्यादा हामी था, इस पॉइंट पे वो उससे एग्री करता था जो हमने पीछे बात की है। Miller expects much from the government to push the traditional agriculture into the non-traditional phase. Secondly, in this phase, the inputs are not highly capital using. The inputs suggested to be used are low capital intensive and complementary to labor. और ये हमने स्टार्ट पे बात की थी, देयर इज़ अ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेबर, कि लेबर ऐसी टेक्नोलॉजी दी जानी चाहिए जो लेबर को डिस्प्लेस ना करे बल्कि उनको कंप्लीमेंट करे, उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकंड फेज़। हम थर्ड फेज़ जो है वो 42 लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर 42 लेक्चर्स तक ही हमारा सारा कोर्स होगा। उसके बाद अगर कोई लेक्चर आता है तो 42 और 43 हमारा जो लेक्चर होगा वो थर्ड फेज़, और हम कुछ टिप्स देंगे कि एग्ज़ाम की टिप्स क्या होंगी, एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना है, और कुछ गेस होंगे जिससे आप हेल्प ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। 42 और 43 जो लेक्चर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम्स और मिलर के थर्ड फेज़ के लिए होगा, और अगर उसके बाद कोई लेक्चर आते हैं तो वो रिवीजन होगी, उसको आपके करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अगले लेक्चर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।